एक महत्वपूर्ण विषय पर मैंने यहाँ पत्रकार वार्ता आयोजित की है और उस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं जो तथ्य मुझे मिले हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा जो टिप्पणी मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी के लिए की गई है, उस विषय पर मैंने आज चर्चा की। माननीय न्यायालय में डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खिलाफ एक अपील दायर की थी। वह निरंतर यहाँ चली हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद में फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेजा उसको, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस फिर उसे हाई कोर्ट में भेजा गया और उसके बाद में जब माननीय न्यायालय ने हाई कोर्ट में माननीय दीपक कुमार अग्रवाल जी की न्यायाधीश ने जो डिसीजन दिया है, उसकी जानकारी मैं आज आप लोगों को देना चाहता था कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बारे में माननीय न्यायालय ने कहा है कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उपरोक्त आवेदन दायर करके चुनाव याचिकाकर्ता माननीय नेता प्रतिपक्ष चुनाव याचिकाकर्ता इस न्यायालय पर दबाव बनाना चाहता है। इसका मतलब है कि जब न्यायालय ऐसी टिप्पणी कर रहा है, माननीय न्यायालय ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि ये दबाव बनाने का काम करते हैं, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, आम जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि यह दबाव बनाकर अपना काम करवाना चाहते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय में दबाव बनाना यह वाकई में भारतीय संविधान के खिलाफ है और ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर वो दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं तो यह वाकई में निंदनीय है। इसके आगे माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि उन्हें इस न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो उन्हें माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपरोक्त आईए दायर करना चाहिए था। उनका कहना है कि अगर हाई कोर्ट में आपको करना ही नहीं था तो फिर आपको माननीय उच्च न्यायालय में ही डायरेक्ट करनी चाहिए थी। यह भी उनका जो तरीका था वो ठीक नहीं था। चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उद्धृत निर्णय है कि मामले में वर्तमान तथ्य स्थिति में चुनाव याचिकाकर्ता के लिए सहायक नहीं, जो उन्होंने अपने तथ्य रखे वह उनकी बातचीत में सहायक नहीं। तदनुसार इस न्यायालय ने पाया कि उक्त आईए केवल न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए, यानी न्यायालय कह रहा है, समझ रहा है, वो पीठ कह रही है कि केवल दबाव, न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने यह कार्य किया है और इसके पीछे कुछ गुप्त उद्देश्य हो सकता है। मतलब ऐसा भी उन्होंने माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है। इस बात को लेकर उन्होंने आईए संख्या 4168 के तहत ₹10,000 का जुर्माना नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के ऊपर ठोका है। यह वाकई में बड़ी चिंता की बात है, बड़ा ही एक गंभीर विषय है कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर माननीय न्यायालय इस प्रकार का निर्णय देता है और उनके ऊपर जुर्माना ठोकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष जो हैं वह दबाव बनाने में जो उनकी नेचर है, उनका स्वभाव है, उसी के तहत उन्होंने कार्य किया और इस प्रकार से करके नेता प्रतिपक्ष के पद को लज्जित किया है, तो उन्हें निश्चित है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष पद से। इसी प्रकार से कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले उन्होंने एक और आरोप लगाया था जिला पुलिस प्रशासन के ऊपर कि उन्होंने मेहगांव विधानसभा, अटेर विधानसभा, भिंड विधानसभा पर वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनकी जातीय के कर्मचारियों को थाने में नियुक्त किया है और हमारे यहाँ लाहौर में अन्य जातियों के साथ साथ में नियुक्तियां दी गई हैं। इससे चुनाव में निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करेगी। तो इससे मेरी समझ में जो आया है, मेरा सोचना है कि अगर उनकी नज़र में ऐसा है कि पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा चुनाव जीता जाता है, तो मेरा उनसे जो प्रश्न है कि 1998, सन 2003, सन 2008, सन 2013, सन 2018 में लाहौर विधानसभा में पुलिस कर्मचारी अगर उनकी जाति के थे तो क्या वह उन्हीं के दम पर, पुलिस वालों के दम पर चुनाव जीते हैं? तो इससे मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस के लोग ही चुनाव जिताते हैं तो इसका मतलब है कि पिछले जितने भी 5-6 चुनाव हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस के दम पर ही जीते होंगे, इसलिए वो ऐसी भावना कर रहे हैं। और मेरा इस विषय पर इतना ही कहना था और निश्चित है कि जो माननीय न्यायालय ने जो विषय कहा है, इससे माननीय इस पद की गर्मागिरी है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। बड़ी कार्रवाई होती है, इस पर भी आपने सवाल खड़े किए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही भी उनकी जो दबाव की राजनीति है, जिस प्रकार पुलिस पे उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया। अभी कुछ दिनों पहले 1 करोड़ से ज़्यादा की शराब लाहौर विधानसभा क्षेत्र में पकड़ी गई। अभी कुछ दिनों पहले ही अवैध हथियार लाहौर विधानसभा क्षेत्र में पकड़े गए। कुछ दिनों पहले गांजे की बहुत बड़ी खेती वहाँ पकड़ी गई। अवैध उत्खनन हो रहा है। परसों रात में माननीय जिलाधीश ने और पुलिस ने जाकर वहाँ पर फोकलेन मशीनें पकड़ी और अवैध उत्खनन को रोका। तो निश्चित है कि अगर उस क्षेत्र में इतना सब हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वही करवा रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना कि पर्टिकुलर उसी एक क्षेत्र में ये सारी गतिविधियां हो रही हैं, यह वाकई जांच का विषय है। इस विषय पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर उधर ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। मध्य प्रदेश में लगातार 4 बार से भाजपा की सरकार है, लेकिन लाहौर में फिर भी लगातार अवैध उत्खनन जारी है। इसके लिए आप किन को दोष देंगे? नहीं, बिल्कुल बात सही है कि एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक रैकेट बना हुआ है। उसमें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि उसमें कुछ हमारे शासकीय तंत्र के लोग उसमें शामिल हैं, कुछ हमारे सफ़ेदपोश जो नेता हैं वो भी शामिल हैं उसमें, और उसमें व्यापारी और अवैध उत्खनन जो रेत का स्मगलिंग करते हैं वो लोग शामिल हैं। इसका भी एक बाकी गिरोह है। इस बात को लेकर मैं पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ, आज भी वही मेरा सोच है और आगे भी रहेगा कि जो अवैध उत्खनन हमारे ज़िले में हो रहा है, यह पूरा जो रैकेट है इसका पूरा भंडाफोड़ होना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछली बार भी मैंने जब वहाँ नदी में ट्रक फंस गए थे, लगभग 200 जानें संकट में आ गई थी, उस बात को लेकर मैंने लाहौर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाने के लिए मैं आवेदन दिया था वहाँ पर, और उसको भी मैंने न्यायालय में लगा रखा है। जो यह कंपनी चला रहे हैं जयपुर के कोई राघवेंद्र सिंह के नाम से यहाँ पर ठेका है, उनके खिलाफ भी मैंने आवेदन दिया था, मैंने न्यायालय में भी लगाया हुआ है। देखते हैं उस पर माननीय न्यायालय कब हमें मौका देता है अपनी बात कहने का। और निश्चित है कि इस समय जो रेत का कारोबार हो रहा है